हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फेशियल आर्टरी। तो ये ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस में हम लोग देखते हैं। इसमें फेशियल आर्टरी जो है वो मेन आर्टीरियल सप्लाई रहता है फेस के अंदर। तो इसी आर्टरी को आज हम डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेशियल आर्टरी इज द चीफ आर्टरी ऑफ द फेस। ये फेस की चीफ आर्टरी रहती है एंड ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो जो मेन अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो हार्ट में जो आर्च ऑफ एओर्टा रहता है, उस आर्च ऑफ एओर्टा में ये डिवाइडेड रहता है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में, देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड, एंड देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइडेड रहता है। अब ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो रहती है वो फर्दर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड रहती है, एंड फर्दर ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइडेड रहती है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो अगर हमें कोई पूछता है तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि फेशियल आर्टरी जो है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, जो कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आती है, और जो कि ब्रांच है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की, और वो आर्च ऑफ एओर्टा से आती है। ठीक है, तो इस तरीके से फेशियल आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। एंड ये कहाँ पर गिवन ऑफ रहती है? इन द कैरोटिड ट्राइंगल अबाउ द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन। ठीक है, तो यहाँ पर हायोइड बोन रहती है। ठीक है, ये हायोइड बोन रहती है। यहाँ पर ये जो ग्रेटर कॉर्नोआ होता है हायोइड बोन का, इसके अबाउ ये ब्रांच देती है। एंड ये जो है कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर फेशियल आर्टरी जो है ये यहाँ पे अपनी ब्रांच देती है। नाउ दो कोर्स रहते हैं फेशियल आर्टरी का, एक तो फेशियल पार्ट रहता है, एक सर्वाइकल पार्ट रहता है। तो सर्वाइकल पार्ट जो है वो हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारा फेशियल पार्ट रहता है एंड सेकंड हमारा सर्वाइकल रहता है। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट रहता है। नाउ सर्वाइकल पार्ट इट पासेस थ्रू द सबमैंडिबुलर रीजन एंड फाइनली एंटर्स द फेस। तो इस तरफ जो यहाँ पर ये जो पार्ट रहता है ये सर्वाइकल पार्ट रहता है, और ये सबमैंडिबुलर रीजन में से पास होते हुए फेस में एंटर करता है। तो ये चीफ आर्टरी है फेस के लिए, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और कैरोटिड ट्राइंगल में इसकी ब्रांच गिवन ऑफ रहती है, और ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन के ऊपर होती है। दो पार्ट रहते हैं, फेशियल पार्ट एंड सर्वाइकल पार्ट। नाउ कोर्स अगर हम लोग देखते हैं इस आर्टरी का, इट एंटर्स द फेस वाइंडिंग अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो फेस में ये बेस ऑफ द मैंडिबल के यहाँ पे ये वाइंड अराउंड करती है, और डीप सर्वाइकल फेशिया एट द एंटीरियो इंफीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल। ठीक है, ये मैसेटर मसल की जो ये एंटीरियो इंफीरियर एंगल है मैसेटर मसल की, वहाँ से ये फेस के अंदर एंटर करती है। देखिए ये है हमारी कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ से इसने फेशियल आर्टरी को ब्रांच, फेशियल आर्टरी यहाँ से आई, एंड सर्वाइकल पार्ट रहता है इसका, और इसका फेशियल पार्ट रहता है। ठीक है, नाउ एंटर करती है ये बेस ऑफ द मैंडिबल के इधर, और एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल के यहाँ से, देन इट रन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड लेटरल टू द एंगल ऑफ द माउथ। ये जो एंगल ऑफ द माउथ के यहाँ पे ये हमारा जो रहता है ये ऊपर की तरफ जाती है, असेंड अपवर्ड, और ऊपर जाती है ये नोज एंड देन टू द मीडियल एंगल ऑफ द आई। यहाँ पर अगर हमारी आई रहेगी तो ये मीडियल एंगल ऑफ द आई के वहाँ पर ये जाती है। एंड एनास्टो टर्मिनेट कहाँ पर होती है ये? डॉर्सल नेजल ब्रांच, जो कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। तो कहाँ पर? देखिए नेक्स्ट इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो फेशियल आर्टरी रहती है और ये हमारी डॉर्सल नेजल आर्टरी रहती है, तो यहाँ पर ये आकर टर्मिनेट हो जाती है। जो ये डॉर्सल नेजल आर्टरी है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की
ब्रांच रहती है। वाइवा में ये कई बार पूछा जा सकता है। और देन आते हैं हम ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी। हमने पढ़ा सर्वाइकल पार्ट था एंड फेशियल पार्ट था। तो अब सर्वाइकल पार्ट तो अभी हमने देख लिया। अब हम लोग फेशियल पार्ट को अगर हम लोग डीप में देख लेते हैं तो सबसे पहला हमारी जो लेबियल आर्टरीज रहती हैं उसमें सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इंफीरियर लेबियल आर्टरी। ठीक है, तो सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो है वो सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो है हमारी वो हमारे इंफीरियर लेबियल आर्टरी जो है वो लोअर लिप को करती है और सुपीरियर लेबियल आर्टरी है, यहाँ पर हम लोगों ने इससे थोड़ा अलग लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो है ये अपर लिप को करती है एंड एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम को ये देती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। और इंफीरियर लेबियल आर्टरी जो है वो हमारी लोअर लिप को करती है। इंफीरियर लेबियल आर्टरी आप देखिए लोअर लिप को, तो ये हमने ऊपर नीचे बाय मिस्टेक हो गया है, तो ये ध्यान रखना है कि सुपीरियर लेबियल आर्टरी अपर लिप को एंड एंटीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम को, और इंफीरियर लेबियल आर्टरी हमारी लोअर लिप को करती है। फिर ये तो हमारी दो आर्टरीज हो गई। देन हमारा लेटरल नेजल जो है ये हमारी जो है एला ऑफ द नोज एंड डॉर्सम ऑफ द नोज को ये सप्लाई करती है। ठीक है, लेटरल नेजल आर्टरी। और फोर्थ ब्रांच जो रहती है वो हमारी एंगुलर आर्टरी होती है, और ये एनास्टोमोस करती है डॉर्सल नेजल आर्टरी के साथ में, जिसकी हमने बात करी थी, और ये ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। ठीक है, तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने जो पढ़े थे ये अभी फेशियल पार्ट हैं। ठीक है, ये फेशियल पार्ट और सर्वाइकल पार्ट का हमने अभी देखा था। अब तो ये जो चारों ब्रांचेस हैं ये हमारी एंटीरियर ब्रांचेस हैं, और बाकी ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये पोस्टीरियर ब्रांचेस रहती हैं, जो कि बहुत स्मॉल होती हैं और अननेम्ड होती हैं। अब एक और अगर हम लोग देखते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो रहती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एक और ब्रांच देती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, जो कि इस फिगर में देखते हैं। तो ये हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये वाली, एंड ये यहाँ पर ब्रांच देती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी को। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एनास्टोमोसिस कैसे होता है। एनास्टोमोसिस मतलब क्या रहता है, जैसी जो ये आर्टरीज हैं उसी टाइप से दूसरी साइड ऑफ द फेस भी ये दोनों आकर ऐसे मिलती हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारी लार्ज एंटीरियर ब्रांचेस थीं, सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल, लेटरल नेजल एंड एंगुलर आर्टरी, ये जो थी हमारी एनास्टोमोस करती हैं सिमिलर ब्रांचेस विद द अपोजिट साइड, दूसरे फेस की साइड पर अपोजिट साइड के साथ में करती हैं, और एक और एनास्टोमोस करती है। देन स्मॉल पोस्टीरियर ब्रांचेस जो रहती हैं वो एनास्टोमोस करती हैं ट्रांसवर्स फेशियल एंड इंफ्राऑर्बिटल आर्टरीज के साथ में। ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्स फेशियल होती हैं, पोस्टीरियर ब्रांचेस छोटी छोटी जो रहती हैं उनके साथ में, एंड इंफ्राऑर्बिटल आर्टरीज के साथ में भी करती हैं। फिर देखते हैं हम, यहाँ पर देखा था हमने कि ये जो हमारी जो टर्मिनल ब्रांच है फेशियल आर्टरी की, जो कि कौन सी थी हमारी एंगुलर आर्टरी। एंगुलर आर्टरी ये एनास्टोमोस करती है डॉर्सल नेजल ब्रांच, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होती है। Therefore, the site for anastomosis between the branches of external and internal carotid artery इस जगह पर रहती है। ठीक है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो रहती है वो मोस्टली सप्लाई करती है आर्टरीज ऑफ द ब्रेन को एंड आई को। ठीक है, तो ये सारी इसलिए यहाँ पर एनास्टोमोसिस जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल में ज़्यादा रहता है। फिर ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो रहती है ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच होती है ये वाली, और ये सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को, डक्ट को, और मैसेटर मसल को, और वहाँ की स्किन को, और ये नेबरिंग आर्टरीज के साथ में फिर एनास्टोमोस करती हैं। ठीक है, जो भी पोस्टीरियर ब्रांचेस रहती हैं उनकी, उन सबको ये जाकर एनास्टोमोस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें